गांदरबल का जो अभी प्रेजेंट स्टेटस है कि वी आर कोविड फ्री, अब कोई पेशेंट्स है नहीं आइसोलेशन में और सब के सब जो है ठीक होकर वापस भी जा चुके हैं। बट यूनियन मिनिस्ट्री के लिस्ट में अभी भी हम लोग ऑरेंज जोन में जो है, इसलिए जो आगे के लिए जो स्ट्रेटेजी है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से देख रही है कि 3 मई के बाद यानी कि 4 मई से जो 3rd स्टेज है लॉकडाउन का, किस तरह से उसका जो है आप इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, जहाँ तक आप कोविड रिलेटेड हमारे गांदरबल की डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, इसमें आपने हक बजाना फरमाया कि हमारे 14 केसेस जो कोविड पॉजिटिव थे वो नेगेटिव आए और रिकवर होकर वो अपने अपने घरों को डिस्चार्ज होकर चले गए हैं। लेकिन अभी भी ये अभी हम स्टेट में अभी एज ऑन डेट हम कह सकते हैं कि हम कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन अभी भी आगे हमें अभी बहुत मुस्तैद रहना है, बहुत बड़ी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ने वाले पढ़ाई के सिलसिले में बाहर के स्टेट्स में या यूटीज में बच्चे गए थे, उसके अलावा जो हमारे लेबर फोर्स वो बाहर गया था वो भी अब वापस आ रहे हैं। तो एहतमाल ये भी हो सकता है कि कुछ बाहर भी कुछ हमारे थ्रू आउट इंडिया कुछ बहुत सारे रेड जोन में डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, उनसे भी बच्चे आ रहे हैं, ये लेबर हमारे आ रहे हैं, तो कहीं उनसे इन्फेक्ट ना हो जाए हमारे, और जो आज तक हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन से बच्चे हैं वो कहीं ना हो जाए, इसके हमें बड़ा एहतियात रहना है लोगों को। हमने जो हेल्थ की एडवाइजरीज हैं, जो हमारे ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की एडवाइजरीज, उन पर सख्ती से अमल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखना है, मास्क पहन के रखना है। तो ये चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे तो तब तक हम कोविड के साथ मुकाबला करने में शायद नाकाम होंगे। तो हम ये बात बताएंगे कि 3 मई के बाद भी हमारी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो इन्फोर्स रहेंगी, क्योंकि हम अभी जैसे आपने कहा अभी भी हम ये ऑरेंज जोन में हैं। अभी हमारे जो हैं बाकी अभी फोर्सेस जो हैं, बाकी लेबर है हमारा, या इवन हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं उनमें भी आना है, वो भी आ रहे हैं अभी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको कंटेन करके रखें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो हम सामने लाएं, ताकि हम इसका कोविड जो है इसके साथ भरपूर मुकाबला कर पाएँ और उसके कलाकर्मा करने में कामयाब हो जाए। मेरी एक दरख्वास्त होगी अपने ज़िला के अवाम से कि जिस तरह आज तक उन्होंने हमारे साथ ताउन किया है, हमारे साथ कॉपरेट किया है, वो आगे भी हमारे साथ कॉपरेट करेंगे। इसी तरह से एडवाइजरीज पर हमारे जो एडवाइजरीज हैं उन पर अमल करेंगे, हेल्थ एडवाइजरी उन पर अमल करेंगे और अच्छा शहरी होने का सबूत देंगे, ताकि हम कोविड का कलाकर्मा करने में एक कामयाब अपने आप को समझें। और इसके अलावा जो हम कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट आज की डेट में कह रहे हैं अपने आप को, तो इसमें जो हमें ताउन मिला है इसमें मैं सबका मशकूर हूँ। हमारे आम जो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनका मैं बड़ा मशकूर हूँ, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। हमारे जो कोविड वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमारे म्यूनसिपल कमेटी है, हमारे पुलिस है, या और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, बाकी जो भी डिपार्टमेंट हमारे साथ इस वार में जुड़ा रहा, हम सब के मशकूर हैं। और हम उम्मीद करेंगे कि इस तरह अपना टेम्पो बनाए रखेंगे, ताकि कहीं पर हम किसी चीज़ का चूक ना करें और ये कहीं हमारे पर फिर हावी न पड़ जाए। इसलिए हम इनको कंट्रोल रखना है, और कंट्रोल इन द सेंस कंट्रोल रखना है, ताकि हम लोग अपने आप इन रियल सेंस कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट आखिर तक बनाए रखें। डी साहब, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगातार रहेंगी और जिस तरह से पासेस वगैरह जो इशू होते रहे, तो प्रोसेस वही रहेगा 4 मई के बाद भी। लेकिन इस सिलसिले में आप ये बताएं हमें कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं और खुशी भी मना रहे हैं कि कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो चुका है गांदरबल, अब जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जो जिम्मेदारी थी पहले कि पेशेंट्स का काफी रश रहता, अभी भी हमने देखा कि बहुत सारी इमरजेंसी केसेस जो हम कैटर नहीं कर पा रहे हैं। मुतबादल तो हैं पीएचसी जो आपने दिया हुआ है, पीएचसी वहां पे कसन में, लेकिन वहां पे फैसिलिटीज, लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि फैसिलिटीज का फुकदान है, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वहां पे नहीं होता है, एक्सरे वहां पे नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं हो पाती है। तो क्या इस सिलसिले में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई चीज आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोई एनहांसमेंट ऐसी हो सकती है, या कोई ऐसा प्लान है आपका? जी, जहां तक आपका सवाल है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अब हमारा कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गया, केसेस नहीं है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो हमने डिक्लेयर किया था डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 100 बेडेड, तो उसमें फैसिलिटीज बढ़ाई जाए और लोगों को वहां पर लाया जाए। देखिए, ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी एज ऑन डेट हम कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन खुदा ना करे कल के दिन अगर कोई भी हमारा कोविड पॉजिटिव केस आता है तो उसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, और उस डिस्ट्रिक्ट में जब कोविड पॉजिटिव केस हमारा जाएगा, हम कोई भी उसमें
रिस्क नहीं लेंगे, हम किसी नॉर्मल पेशेंट को वहाँ पे दिखाना नहीं चाहेंगे, उसको नहीं वो हम करने देंगे, क्योंकि उससे इन्फेक्शन बढ़ने का एहतमाल होगा, खतरा होगा। तो उस सिलसिले में जैसे हमने अल्टरनेट बंदोबस्त करके रखा है PIC कसम में, वहाँ पर हमने इंश्योर कराया है। अभी आपने कहा कि वहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सरे नहीं होता है, मैंने बाज़ाब्ता इंश्योर कराया, मैं 2-3 बार वहाँ पर गया, मैंने इंस्पेक्शन किया है। वहाँ पर अल्ट्रासोनोग्राफी का हमने बंदोबस्त रखा है, हमने अलग से वहाँ पे वो एक चैम्बर बनाया है, और अल्ट्रासोनोग्राफी पिछले 4 दिन से वहाँ पर हो रही है, आप भी जाकर देख सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, बाकी जो हमारे छोटे मोटे ब्लड के टेस्ट हैं, जो उसके अलावा डिलीवरी जो है वो हमारी हो रही है, एक्सरे हो रहा है, ये सब फैसिलिटीज। हाँ, एक बात जो है, जो रेगुलर जो सर्जरीज हैं, सर्जरी वहाँ पे नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वो वैसी सुविधा वहाँ पर नहीं है, थिएटर वहाँ पर नहीं है। उसके लिए जो है हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कंगन को एयर मार्क करके रखा है, जो नॉर्मल शेड्यूल सर्जरीज होंगी। इसके अलावा लोगों की डिमांड पर मैंने एक और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आउटडोर पेशेंट्स के लिए फैसिलिटी क्रिएट की, जो यहाँ पे हमारा वेलनेस सेंटर जो हमारा यहाँ पे, तो वहाँ पर हमने OPD की फैसिलिटी रखी हुई है। जिनको कसम दूर लगता है वो लोग OPD फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं अपने वेलनेस सेंटर सालूरा में भी जाकर। मैं लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं वहाँ पर PIC कसम में, अगर जो मैंने फैसिलिटीज़ का बताया, जैसे छोटे मोटे हमारे ब्लड टेस्ट हैं, एक्सरे की फैसिलिटी है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी, ECG की फैसिलिटी हमने रखी हुई है। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी पेशेंट को ये सुविधा, ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो खामखा में ये चीज़, गलत चीज़ें ना फैलाएं, वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कंट्रोल रूम का जो 24/7 हमारा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है, उसका नंबर हमने मुश्तहर करके रखा है, जो 0194-241-6260 है। उस पर रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरे पर्सनल मोबाइल पर मुझे बता सकते हैं, और मैं इंश्योर कराऊंगा वो फैसिलिटी वहाँ पर रहे, क्योंकि हमने मीटिंग्स में बार बार जो हमारे मेडिकल जो CMO हैं या BMO हैं, उनसे मैंने इंश्योर करवाया ये चीज़, और उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने भी 2-3 बार जाकर देखा है। इन केस अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है फैसिलिटीज को अवेल करने में या नहीं होता है, वो मेरी नॉलेज में लाए, मैं उसको इंश्योर करवाऊंगा, और जो डेलिक्वेंट ऑफिसर्स होंगे उनके खिलाफ में भरपूर कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन ये जो गलत चीज़ें, गलत मैसेज जो वायरल करते हैं लोग, इससे इज्तनाब करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि लोगों में ये खाम इंतशार पैदा होता है, जो सोसाइटी में, एक सिविलाइज सोसाइटी में नहीं होना चाहिए।